नमस्कार, मेरे साथ में फिजिकल एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज मैं जितेंद्र सर आप सभी लोग उड़ीसा के बारे में, जो कि बहुत से स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर जो है ये उड़ीसा के जो फॉर्म आए हुए हैं फिजिकल एजुकेशन टीचर के, इसमें क्या अदर स्टेट के फिल कर सकते हैं या नहीं। तो इसमें जो है अदर स्टेट फिल नहीं कर सकता है, ये केवल उड़ीसा वालों के लिए है। जैसे हमारे यहाँ इंटर कॉलेज होते हैं यूपी में, जीआईसी जीआईसी, ऐसे ही उनके लिए ये स्कूल है। सीनियर सेकेंडरी लेवल पर +2 की बात हो रही है। और ये जो है किसने निकाला है, तो ये जो है निकाला हुआ है आपके उड़ीसा जो है, हाँ, उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ये फॉर्म जो है निकाले हुए हैं। और ये जो है ओस एसएससी के द्वारा है। 22 अक्टूबर को ये फॉर्म आ चुके थे। और टोटल जो है वैकेंसी वो 6025 के पदों पर होगी। और एलटीआर का बच्चे पूछ रहे थे, एलटीआर का मतलब क्या होता है, ये भी समझिए आप कि लीव ट्रेनिंग रिजर्व टीचर फॉर गवर्नमेंट सेकेंडरी, यानी प्योर गवर्नमेंट जो स्कूल होते हैं, है ना, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज ना, उनके लिए ये वैकेंसी है रिजर्व। और अंडर द एसएएम डिपार्टमेंट भुवनेश्वर से। और पोस्ट कोड है 438। फॉर्म जो है वो 30 अक्टूबर से स्टार्ट हो गए थे रजिस्ट्रेशन, और 29 नवंबर लास्ट डेट है। सबमिशन इसकी जो है, लास्ट जो सबमिशन होगा फॉर्म का, वो आपका 30 अक्टूबर रहेगा। 2 दिसंबर जो है इसकी जो है स्टार्ट होंगे, और यहाँ पर ये दिसंबर में इसका फिनिश होंगे। ऑनलाइन एडिटिंग आप जो है 30 अक्टूबर तक कर सकते हैं, और एंड हो जाएगा इसका, यानी समाप्त हो जाएंगे 4/12 तक। ये केवल जो है ऑनलाइन मोड पर ही जो है एप्लीकेशन है, याद रखिएगा। और ऑफलाइन किसी भी तरीके से आपको सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो ये तो थी आपके लिए एक मास एजुकेशन डिपार्टमेंट रेवोल्यूशन जो है 30/4 उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन रूल्स 1993, है ना, उसी के अकॉर्डिंग ये निकाले गए हैं, याद रखिएगा। और इसमें जो है आपकी वैकेंसी जो है वो कितनी है, फिजिकल एजुकेशन टीचर की हैं। देखिए, टीजीटी आर्ट है, साइंस है, हिंदी है, क्लासिकल टीचर है संस्कृत का, तेलुगु टीचर है, उर्दू टीचर है, जिसका जो है 35,400 रुपये जो है इसका क्या रहेगा, आपका सैलरी रहेगा, है ना। 2017 के अकॉर्डिंग उड़ीसा के जो सर्विस रूल्स हैं उसकी बात कर रहे हैं। ये बात आपको समझ में आई नहीं। अब इसमें हम देखते हैं कि नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, इसकी बात करेंगे। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करेंगे, बताता हूँ। चलिए, ये रूल्स वगैरह हैं। 21 से 38 साल चाहिए, कितनी चाहिए, 21 से 38 साल चाहिए, वो भी 1 जनवरी 2024 से काउंट होगी, है ना। कैंडिडेट अप्लाई, देखो इन्होंने कहा है, यहाँ पर पॉइंट हाईलाइट भी किया हुआ है, कैंडिडेट अप्लाई फॉर वन मोर पोस्ट, मोर देन वन पोस्ट, यानी एक से ज़्यादा पोस्टों को वो क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, है ना। बाकी सारी एलिजिबिलिटी टेस्ट किए हुए हैं, याद रखिएगा। ऑनलाइन सबमिट कर दिया है, ये सारे रूल्स इन्होंने दिए हैं ना। अब है इम्पोर्टेंट फिलिंग ऑन द फॉर्म, जो कि कैटेगरी वाइज है, कितनी क्या पोस्ट हैं ये समझ। देखिए बैकवर्ड नाथ जी, आपने बोला था इसलिए मैं इसको आप लोगों को बता दे रहा हूँ। इसमें टोटल वैकेंसी जो है आपकी कितनी रहेंगी, अच्छा बता दो आपको, एक क्लियर हो जाएगा। तो टीचिंग आर्ट, साइंस, और साइंस हिंदी टीचर, संस्कृत टीचर, तेलुगु टीचर, उर्दू टीचर, और पीटी फिजिकल एजुकेशन टीचर, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज की बात हो रही है यहाँ पर। तो टोटल जो पोस्ट हैं वो टोटल पोस्ट हैं 3015, जिसमें कि आउट ऑफ विच फैमिली, यानी जो कि टोटल पोस्टें हैं आपकी ये। और फिजिकल एजुकेशन टीचर की पोस्ट मानी जाए तो 341 पोस्ट हैं, जिसमें कि फीमेल की 113 है, और टोटल जो है वो आप 76 हैं, आउट ऑफ फीमेल 25 हैं। ऐसी कैटेगरी की आपकी 111 है, आउट ऑफ यानी फीमेल 37 हैं, टोटल एसटी 153 है, और जो है इसकी जो है 50 है फीमेल की, टोटल 681 है, और जिसमें कि फीमेल की कितनी है, 225। टोटल 341 की पोस्ट है। अनरिजर्व एससी कैटेगरी, सोशल एंड इकोनॉमिकली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, ये वहाँ की हर एक स्टेट की अपनी क्लास होगी, याद रखिएगा। तो ये पोस्ट है आप लोगों के लिए, उड़ीसा वालों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है ना। और सिलेबस भी आप देखेंगे तो इन्होंने बहुत इफेक्टिव सिलेबस रखा है, याद रखिएगा, है ना। है ना, ये
आपकी कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, इस तरह से इन्होंने अलग अलग कैटेगरी दी हुई है ना। हाँ, और पोजीशन असिस्टेंस बहुत अच्छी वैकेंसी है, जैसे एल टी की यूपीएससी एससी के द्वारा कराई जाती है, उत्तर प्रदेश पब्लिक लोक सेवा आयोग से द्वारा कराई जाती है। 10th जो है उड़ीसा हायर सेकेंडरी से आप उड़िया लैंग्वेज में होना जरूरी है 10th में, ये कंपलसरी इन्होंने रखा है। क्या कंपलसरी है, ये भी यहाँ पर पोस्टों की जो एलिजिबिलिटी है वो दे रखी है। हिंदी टीचर की क्या है, फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए क्या चाहिए है वो ये देखिए आपके लिए। तो सबसे बेहतरीन ये जो है पोस्ट है, याद रखिएगा। और ये जो है +2 के साथ में इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से सीटेड हो, डीपीएड हो, बीपीएड हो, एमपीएड हो, और अच्छी यूनिवर्सिटी से जो एनसीईटी के द्वारा जो रिकग्नाइज हो, है ना। चलिए, तो ये जो है इन्होंने इसका दे रखा है, आपको इसको समझना अच्छे से है। तो क्या एलिजिबिलिटी है ये भी मैं बता दिया आपको, क्या एलिजिबिलिटी है ना। और ये जो है सेकेंडरी, या तो आपके पास उड़ीसा सेकेंडरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, ये भी इन्होंने बोला हुआ है, याद रखिए। फिर है इसका 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन भी है, याद रखिएगा, है ना। SC ST के लिए डिफेंस फोर्सेस का भी सर्विस की है, इसमें दिया है BSF है, इंडियन कोस्ट गार्ड है, CRPF है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है ना। एग्जामिनेशन में क्या क्या रहेगा ये इंपॉर्टेंट है। पेपर कैसा होगा भाई, पेपर 1 में 100 मार्क्स हैं, जिसमें कि क्वालिफाइंग नेचर है प्री एग्जाम, जैसे यहाँ पर होने वाला है प्री और मैन आपका मल्टीग्रेड में, वैसे ही उड़ीसा में भी ये इन्होंने प्री रखा है। प्री एग्जाम ओनली कंडक्ट ऑन सच पोस्ट वेयर नंबर वैलिडिटी मोर देन 5 टाइम्स फॉर एडवर्टाइजिंग वैकेंसी, है ना। प्री यानी प्री एग्जाम होगा, इसमें आपको ये जो है मैन और रिटन दो तरह के एग्जाम होंगे। दूसरे में आपको क्या मिलेंगे, MCQ मिलेंगे 100, इसमें भी ये कैसा रहेगा, MCQ बेस्ड रहेगा। ऑब्जेक्टिव ये भी आपका क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, है ना। हाँ, ऑब्जेक्टिव रहेगा, याद रखिएगा, 1.5 घंटे का टाइम होगा, है ना। ये आपका मैन रिटन और ये दूसरा, यानी टोटली आपके पेपर का शेड्यूल है, सिलेबस है। बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, प्लानिंग के साथ करनी है, ऐसे नहीं कि। और इसमें माइनस मार्किंग भी है, याद रखिएगा, क्या है आपके माइनस मार्किंग भी है, देयर विल नेगेटिव मार्किंग 0.25 पर मार्क्स, है ना। याद रखिएगा, ये क्या है आपकी नेगेटिव मार्क है, याद रखिए रॉन्ग आंसर पर। जनरल स्टडी सिलेबस क्या रहेगा प्री के लिए, मैं कई बार बोला है GS आएगा आपका, जैसे कि उड़ीसा में आ रहा है, वैसे ही आपके यूपीएससी यानी यूपीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में भी आपके रहेगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान, इकोनॉमी, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी सेम वैसे ही दिया है जो लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ उड़ीसा, जनरल एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंजेस, और 10th स्टैंडर्ड, है ना। अर्थमेटिक 10th स्टैंडर्ड 20 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी भी क्वेश्चन रहेंगे। कंप्यूटर से भी रहेंगे क्योंकि ICT आपका आ चुका है, इसलिए इससे क्वेश्चन बनने लगे हैं। नेशनल इंटरनेशनल आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे डेली तो ये आपका एरिया कवर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए, हाँ, नंबर क्वेश्चन कितने रहेंगे ये भी आप समझिए। देखिए, ये आपके 150 क्वेश्चन है, 150 नंबर के, है ना। 150 क्वेश्चन है, 150 नंबर के, याद रखिए। फिजिकल एजुकेशन इंग्लिश उड़ीसा में दो में रहेंगे, उड़िया में, और जिसमें कि फिजिकल एजुकेशन रहेगा, पीडागोगी रहेगा, एवोल्यूशन मूल्यांकन। पीडागोगी मतलब जो हम टीचिंग के मेथड हैं, बच्चों के हम टीचर होने जा रहे हैं, तो क्या हम बच्चों की साइकोलॉजी को समझें, क्या टीचिंग मेथड को हम इनोवेटिव करेंगे, जैसे ये आपका ऑडियो विजुअल मेथड है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए ना। चलिए, तो ये जो है एक आप ये बहुत ही इफेक्टिव लेक्चर होने वाला है वीडियो, जो आपके लिए हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा। मैं आपको सीधे सिलेबस कहता हूँ, बाकी चीज़ें दी हुई हैं आपको, माइनस मार्किंग ने बता दिया कितना होगा। चल, कभी ना, चल कोई बात नहीं, उड़ीसा के ही लोग इसमें भर सकते हैं, उड़ीसा के जो स्टूडेंट हैं वही इसी को फॉर्म को फिल कर सकते हैं, इस चीज़ को याद रखिए। अब हम बात करते हैं इसकी सिलेबस की। लिखा है एडमिशन रिक्वायर्ड फॉर द लिविंग टीचर रिजर्व एंड गवर्नमेंट सेकेंडरी। सिलेबस फॉर, सिलेबस ये देखिए आपको क्या समझाने जा रहा हूँ। सिलेबस फॉर मैन रिटन एग्जामिनेशन फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ लिविंग टीचर ट्रेनिंग रिजर्व LTR टीचर इन गवर्नमेंट ऑफ सेकेंडरी। केवल बता देना उड़ीसा का एग्जाम ये ठीक नहीं है, पूरी फुल डिटेल के साथ बच्चों को बताओ कि हम क्या बता रहे हैं और क्या आपको किस लेवल की तैयारी होनी चाहिए। तो सेम LT जैसा है, और आपको LT की बेहतरीन तरीके की तैयारी इसको रखनी है, और बेहतरीन आपके पास मौका है, इससे अच्छा मौका आपके लिए मिलेगा नहीं, तो सोच समझ के आप तैयारी करिए, है ना। और पेपर भी आपका बहुत ही बेहतरीन होगा, ये मान के चलिए। केवल केवल क्वेश्चन पढ़ने से नहीं, आपको थ्योरेटिकल नॉलेज भी होनी चाहिए, क्योंकि पेपर बेहतरीन पेपर है। देखिए, पीडागॉगी लर्निंग प्रोसेस, है ना, हाँ बहुत अच्छा पेपर बनाती है, और इसी की मैं बात कर रहा हूँ। असेसमेंट हो गया, असेसमेंट हो गया, इसी तरह से ये जो है प्लानिंग है, ये फिजिक्स का है। चलिए, पहले हम आपको बताते हैं पीटी टीचर के लिए, पीटी एक्सेप्टेड, ऑल एक्सेप्टेड,
देखिए 20 मार्क्स का क्या है आपका ये है, याद रखिए। चलिए, तो पीडागोगी एवोल्यूशन है, टीचिंग, लेक्चर मेथड, डेमोंस्ट्रेशन मेथड, डिस्कशन मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, इंपॉर्टेंट डिवाइस मेथड टीचिंग, कौन कौन से डिवाइस होते हैं ये भी याद रखिएगा। ये पोस्ट है आपके लिए कितने 20 मार्क्स याद रखिएगा। प्रोग्राम प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्राम प्लानिंग फिजिकल एजुकेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेशन कंडक्टिंग फिजिकल एजुकेशन, एवोल्यूशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन एक्टिविटी, मूल्यांकन और हेल्थ एजुकेशन की बात हम करेंगे। इन्होंने बहुत सिस्टमैटिक ये जो है बना रखा है सिलेबस को, बहुत ही सिस्टमैटिक इन्होंने इसको सिलेबस को बनाया है। ये फिजिक्स का है। अब हम बात करेंगे अपने सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन की। ये केमिस्ट्री है, जूलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, और ये जो है आपका क्या है, क्या का भी, और तेलुगु टीचर का भी है, भी बताऊंगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और तेलुगु लैंग्वेज में बहुत अच्छा इन्होंने हर एक लैंग्वेज को अच्छे से इन्होंने डिफाइन किया हुआ है, बताया हुआ है। सिलेबस बहुत ही, ये मत समझिए कि लिमिटेड सिलेबस है और ये हो जाएगा केवल एमसीक्यू पढ़ने से, तो मुश्किल है ना। और आप केवल जो है क्वेश्चन भी पढ़िए, साथ में थ्योरी भी पढ़िए, तभी आपका इसमें कल्याण होगा। अब हम आते हैं फिजिकल एजुकेशन टीचर के सिलेबस की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो है आपको किसकी मैं बात करूँगा, तो सोच समझ के चलिएगा, इसको नोट करिएगा, है ना। ये आपका क्या है, फिजिकल एजुकेशन टीचर है। इसमें हिस्ट्री और प्रिंसिपल की बात करेंगे, एम की बात करेंगे, रिलेशनशिप, जनरल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, रिक्रिएशन से भी बात करेंगे। इन्होंने बहुत अच्छा एक ही में सब कुछ कंपाइल किया हुआ है। इंपॉर्टेंस फिजिकल कल्चर की बात करेंगे, सोशल की बात करेंगे, हम लीडरशिप इंपॉर्टेंस क्वालिफिकेशन क्वालिटी की भी बात करेंगे, टीचर की क्या क्वालिटी होती है उसके बारे में भी, कंट्रीब्यूशन, जनरल इंस्टीट्यूट है जैसे आपकी वाईएमसीए मद्रास है, लखनऊ कृष्ण कॉलेज है, एलएनआईपी है, पीएचयू है, इन सभी के बारे में पूछा जाएगा। स्काउट एंड गाइड पूछा जाएगा, एनसीसी, एसजीपीआई, एनएफसी, कंट्रीब्यूशन योगा मॉडर्न सिविलाइजेशन, जो मॉडर्न सिविलाइजेशन उसमें जैसे आपसे पूछेगा कि क्या कब कौन सी सवाल यूजीसी नेट में पूछा गया था, किस ईयर में, उसके थीम क्या थे, इसके बारे में भी आपको बताना है। ओलंपिक और एशियन गेम्स से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। फिर टीचर ट्रेनिंग प्रोफेशनल प्रिपरेशन जो है वो कैसे की जाएगी उसके बारे में भी बताया गया है। क्लियर। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी मेरे पास देखिए इन सभी का आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में से मिलेंगे। नोट्स आपको जो ज्वाइन कर सकते हैं वो 10 नवंबर से नया बैच मैं शुरू कर रहा हूँ उड़ीसा वालों की, 10 नवंबर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जो भी स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हैं, ये 3 मंथ की कोर्स की आपकी फुल वैलिडिटी रहेगी। वैलिडिटी आपकी 6 मंथ की रहेगी, लेकिन 3 मंथ में मैं इसको आपको कंप्लीट कराने का पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें रखूंगा, है ना। चलिए, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, मीनिंग, मेंटल प्रोसेस, बॉडी, रिलेशनशिप, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है चीजें, ट्रांसमिशन, ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग, थ्योरी ऑफ लर्निंग प्रोसेस, प्ले वे इन एजुकेशन, मेथड भी दिया था करने, याद रखिएगा। डिफरेंस, पर्सनालिटी, मेंटल हाइजीन एंड चाइल्ड गाइडेंस, है ना, जैसे कोर्स चला था तो हाइजीन के बारे में बताया था। डिसिप्लिन और बिहेवियर, नेचर और डेवलपमेंट, कैसे आप डिसिप्लिन रहते हैं, बिहेवियर के बारे में। फिर आता है ऑर्गेनाइजिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, रिक्रिएशन, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड केयर ऑफ जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल कैसे रखना है, हर एक प्ले ग्राउंड का, भाई हम लोग फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं तो हमको मेंटेन कैसे रखना है ग्राउंड को, उसके बारे में भी हमें बताना है। नीड एंड परचेज मेंटेनेंस ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट रजिस्टर्ड रिकॉर्ड, याद रखिएगा कि आपको मेंटेन रखना है रिकॉर्ड्स का, है ना, कैसे रखना है, कौन से इक्विपमेंट आपके यूज के हैं, कौन से आउट हैं, कौन से इन हैं, है ना, तो ये सब चीजें रखा जाता है। प्रिपेयरिंग टाइम टेबल, फैक्टर ऑफ टाइम टेबल, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, कैसे हम टाइम टेबल को बनाना है, शेड्यूल इसको स्पोर्ट्स का, हमें एनुअल स्पोर्ट्स कराना है, उसके बारे में भी, बच्चों को क्या क्या ट्रायल लेना है स्पोर्ट्स के लिए तैयार रखना है, ये सब। प्रॉब्लम इन स्कूल स्पोर्ट्स, इंटरमोरल एक्स्ट्रामोरल कंपटीशन कराना है, तो उसके हमारे पास क्या है, वॉलीबॉल का जैसे इंटरमोरल हो गया, फुटबॉल का हो गया, बास्केटबॉल का हो गया, इन सभी का। प्रिपरेशन ऑफ बजट, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, क्या हमारे पास हमने साल के लिए मान लीजिए जैसे पीएमसी जो इस समय चला है स्कूलों में 50,000 रुपये मिलते हैं स्पोर्ट्स के लिए, तो उसका हमारे पास क्या है, क्या हमने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट लिया है क्या नहीं, तो ये सारी चीज़ें हैं। इंपॉर्टेंस रिक्रिएशन इन ह्यूमन लाइफ में, इसका क्या इंपॉर्टेंस है मनोरंजन का, वो भी इसमें बताया गया है। चलिए, बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेनेशन किया है इसका। अब हम बात करें एनाटॉमी फिजियोलॉजी, इसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी की। तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी में जो है बताया गया क्या, हेल्थ एजुकेशन, जॉइंट स्ट्रक्चर, जॉइंट के बारे में, टाइप्स मूवमेंट ऑफ जॉइंट, गुड पोस्चर के बारे में, रेमेडीज ऑफ बैड पोस्चर में, जो हमारा पोस्चर है उसको हम कैसे सही कर सकते हैं, है ना। हाँ, हलासन हो गया, इन आसनों द्वारा, एक्टिविटी के द्वारा, फैट, है ना, इन सभी से। इफेक्ट ऑफ रेगुलर एक्टिव मसल हार्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो इन हमारे बॉडी के डिफरेंट सिस्टम पर क्या क्या फर्क पड़ता है, ये भी बताया गया है। बैड पोस्चर, ऑक्सीजन लेवल, सेकंड इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ एंड रोल ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर एंड स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में, इसका इनका क्या रोल इंपॉर्टेंट है, ये भी जरूरी है। मेडिकल एग्जामिनेशन, इफेक्ट ऑफ नार्कोटिक्स एंड ड्रग्स का भी हमारे बॉडी पर क्या फर्क पड़ता है, डॉपिंग सुनाओ उसी से रिलेटेड है। और डिफरेंट डिजीज एंड देयर सिम्टम, डेडिकेशन, केयर एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज लाइक कॉलरा, डायरिया, चिकन पॉक्स, टिटनेस, डेंगू, कैंडी।
तो ये हो गया सीडी कम्युनिकेबल डिजीज और एनसीडी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में ये आते हैं संचारी रोग, नॉन संचारी रोग में संचारी रोग पूछे जाते हैं। वायरस बैक्टीरिया रिलेटेड भी डिजीज रहेंगे। फिर मेथड ऑफ फिजिकल एजुकेशन, क्या स्कोप है इसका फिजिकल एजुकेशन का, ड्रिल मार्चिंग कमांड क्या रहेगी वो भी आपको बताना है कि आप स्कूल में जा रहे हैं तो उसके लिए भी हर एक चीज आपको गेम एंड स्पोर्ट्स इंजीनियर्स एक्टिविटी के बारे में भी बताना है आपको। टूर्नामेंट से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, चार तरह के टूर्नामेंट है, नॉकआउट, लीग, एलिमिनेशन, कॉम्बिनेशन, इस तरह के जो है जो है लीग हो गया आपके, नॉकआउट हो गया जिसको हम एलिमिनेशन भी कहते हैं, चैलेंज हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया, ये सारे चार टूर्नामेंट के बारे में भी आपको पढ़ना है, ध्यान से समझना है। चलिए लेसन प्लान हो गया, ट्रैक एंड फील्ड से भी आपके क्वेश्चन बनेंगे, कैसे बनेंगे, ट्रैक एंड फील्ड से भी आपके क्वेश्चन बनेंगे, है ना। टेस्ट मेजरमेंट से भी क्वेश्चन आएंगे और लेआउट एंड फील्ड का भी आपको बताना है, जितने ग्राउंड के बारे में भी आपको बताना है, जैसे शॉर्ट पुट का हो गया, लॉन्ग जंप का हो गया, ये सब लेसन प्लान के बारे में भी, और जितने भी हमारे जो एजुकेशन से रिलेटेड स्कीम है के बारे में। अब जैसे आप जो है मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड को अर्जुन अवार्ड के रूप में बदल दिया गया है, तो ये भी चीज़ आपको याद रखना है। चलिए ऑफिसियलिंग एंड कोचिंग, कोचिंग एंड ऑफिसियलिंग की बात करेंगे, क्या ड्यूटी है ऑफिशियल की और मैनेजमेंट की, क्या रहता है ना। ड्यूटी ऑफिशियल की होगी प्रमोट डिफरेंट गेम को हम पब्लिश करना है, कैसे करना है, ये सब चीज़ें आपको बतानी है। कंडीशन ऑफ प्लेयर है ना, कंडीशनिंग, फंडामेंटल वर्कलोड, वार्म अप, कितने तरह का वार्म अप होता है, वेरियस ट्रेनिंग मेथड, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, सर्किट एंड वेट ट्रेनिंग, फॉर ट्रेनिंग, प्ले ऑफ वेरियस गेम पोजीशन, ऑब्जेक्ट डिफरेंट गेम, ट्रैक एंड फील्ड एंड रूल एंड सिग्नल पोजीशन प्ले, कैसी प्ले की पोजीशन होगी, है ना। और जैसे इस तरह से कर दिया जाता है ना, 10 फॉर रूम, इस तरह से ये सब चीज़ें जो है ना आपको बतानी है। सिग्नल भी पता होना चाहिए, है ना, टच हो जाता है, नेट का सिग्नल होता है, ट्रैक एंड फील्ड मेजरिंग, स्कोप, कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, सॉफ्टबॉल, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, इन सभी के आपको मार्किंग पता होनी चाहिए, इनके रूल्स, लेटेस्ट रूल्स भी आपको पता होने चाहिए। चलिए तो ये तो आपके सिलेबस था, मैंने आपको बता दिया है ना। तो सिलेबस देख के आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, समय इसमें ज़्यादा नहीं होता है और जल्दी ये एग्जाम आते हैं। तो जो अगर ज्वाइन करना चाहते हैं ना, जो स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, वो आप सभी के लिए 10 नवंबर से पहले आप बताइए, तो उनके लिए जो है आपके उड़ीसा स्पेशल बैच जो है, उड़ीसा स्पेशल बैच जो है, ठीक। और जो है इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, 888 नंबर दिया हुआ है, स्क्रॉल भी हो रहा है, 757281। और अच्छा पेपर है, अच्छा चांसेस से पहले आपका उड़ीसा टीजीटी का हो चुका है और बहुत से उसमें स्टूडेंट जो जुड़े थे हुए थे, उन सभी का अग्रिम बधाई हो बनने की। और जो है इसमें आपके लिए गोल्डन चांसेस, स्टूडेंट नंबरों से रह गए कि उनके लिए उनका काम करेगा, तो जुड़ जाइए, बने रहिए हमारे साथ। आइए, आपका अपना यूट्यूब चैनल है और आप इस नंबर पर कॉल करके इससे आप बात कर सकते हैं। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद साथियों, नमस्कार, जय हिंद।